Hey guys, welcome to our channel and wish you very happy new year to all of you. Well, I'm Gaurav Bhadana, founder of Interior Desires. Guys, today I'm going to share my experience here. Actually, जब भी मैं किसी क्लाइंट से मिलता हूँ तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू मटेरियल, क्वालिटी, कारपेंटर, फैक्ट्री, लैमिनेटर एंड ऑल. बट उन सभी के क्वेश्चंस में एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, विच वन इज़ बेस्ट बिटवीन फैक्ट्री मेड और कारपेंटर मेड. तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे होने वाली है, विच वन इज़ बेस्ट बिटवीन फैक्ट्री मेड और कारपेंटर मेड. So if I talk about factory made, guys, factory made is too fast as compared to carpenter because यहाँ एक 3 BHK को रेडी करने में ऑलमोस्ट 10 to 20 डेज लगते हैं, वेरेज जब कारपेंटर उसी काम को करता है तो उसको ऑलमोस्ट 50 to 60 डेज लग जाते हैं. तो इट्स अ ह्यूज गैप बिटवीन फैक्ट्री मेड और कारपेंटर मेड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई टॉक अबाउट एक्यूरेसी एंड क्वालिटी, तो गाइज यहाँ भी फैक्ट्री मेड इज़ फार सुपीरियर लाइक इन लैमिनेटिंग, एज बाइंडिंग, कटिंग एंड ऑल. अगर मैं कटिंग की बात करूँ तो कटिंग में कारपेंटर मेड में काफ़ी एक्यूरेसी इश्यूज देखने को मिलते हैं. उसका रीज़न क्या है? तो 80% कारपेंटर्स के पास कोई भी डिटेल ड्राइंग नहीं होती है. सेकंड, जो साइजेस वो लेते हैं वो फीट और इंचेस में लेते हैं, जो कि उनको में लेने चाहिए. एंड थर्ड, उनके पास कोई भी हाई स्टैंडर्ड इक्विपमेंट नहीं होता है जिन पे वो काम करते हैं. सेम मैं अगर फैक्ट्री मेड की बात करूँ तो फैक्ट्री मेड में डिटेल ड्राइंग्स पे काम होता है, वहाँ साइजेस फीट और इंचेस में नहीं में होते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्यूरेसी लेवल कारपेंटर मेड से ज़्यादा होता है. एंड थर्ड, यहाँ हाई स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होते हैं जिन पे काम किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज़ लैमिनेटिंग एंड एज बाइंडिंग. तो गाइज यहाँ भी कारपेंटर मेड में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, लाइक बबल्स देखने को मिलेंगे, क्रैक्स देखने को मिलेंगे, एजेस आपको शार्प नज़र आएंगे, कॉर्नर आपको स्ट्रेट दिखाई देंगे और स्मूथनेस आपको थोड़ी कम दिखाई देगी. सेम अगर फैक्ट्री मेड की बात की जाए तो फैक्ट्री मेड में आपको कोई बबल्स दिखाई नहीं देंगे, कोई क्रैक्स नहीं दिखेंगे, एजेस आपको राउंड दिखाई देंगे, कॉर्नर भी आपको राउंड दिखेंगे और स्मूथनेस आपको ज़्यादा दिखाई देगी. सो दैट्स व्हाई आई सेड फैक्ट्री मेड इज़ फार सुपीरियर एज कम्पेयर टू कारपेंटर. तो गाइज आई एम नॉट सेइंग कि कारपेंटर से काम मत कराइए या कारपेंटर को काम करना नहीं आता. तो मैं आपको बता दूं, फैक्ट्री में भी कारपेंटर ही काम करते हैं. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन कारपेंटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है काम करने की, और जो लोकल कारपेंटर है उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है. सेकेंड, जो फैक्ट्री वाले कारपेंटर हैं वो हाई स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स पे काम करते हैं, और जो लोकल कारपेंटर है उसके पास सारे मैनुअल इक्विपमेंट होते हैं और बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं. तो जो डिफरेंस है वो इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग की वजह से है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 मोर गुड क्वालिटीज़ ऑफ फैक्ट्री मेड. फर्स्ट इज गाइज, फैक्ट्री मेड इज़ ईजी टू असेंबल. आप घर पर रहते हुए भी ईजीली काम करा सकते हैं, बिकॉज जो सारा मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो फैक्ट्री में होती है और घर पर सिर्फ इंस्टॉलेशन होगी, और इंस्टॉलेशन में ऑलमोस्ट 4-5 डेज लगते हैं. तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फैक्ट्री मेड में घर पर रहते हुए भी काम करवाने में. सेम अगर कारपेंटर मेड की बात की जाए तो कारपेंटर मेड में थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बिकॉज उसको सारा काम आपके घर पर ही करना है. वहीं पे लैमिनेटिंग, वहीं पे कटिंग, वहीं पे रबिंग, एज बाइंडिंग एंड इंस्टॉलेशन एंड ऑल. थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है कारपेंटर मेड में घर पर काम करवाते हुए. एंड सेकेंड इज ईजी टू डिसअसेंबल, एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल समटाइम. सपोज आपको अपना फर्नीचर शिफ्ट करना है तो आप इजीली अपना फर्नीचर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जा सकते हैं, बिकॉज फैक्ट्री मेड में मिनी फिक्स यूज़ होते हैं. तो आप उसको बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करने के बाद पैक करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जा सकते हैं और कोई डैमेज नहीं होगा, कोई डेंट नहीं आएगा. सेम अगर मैं कारपेंटर मेड की बात करूँ तो कारपेंटर मेड में कील यूज़ होती है, मिनी फिक्स यूज़ नहीं होता है, तो उसको डिसअसेंबल करना पॉसिबल नहीं है. ऑलमोस्ट 10 to 15% ही आप उसको डिसअसेंबल कर सकते हैं. अब अगर आपका फर्नीचर ओवर साइज है तो हो सकता है वो लिफ्ट वगैरह से ना जा पाए, स्टेयरकेस से जाए और डैमेज वगैरह आने के चांसेस अब बढ़ सकते हैं. तो यहाँ फैक्ट्री मेड में एक ये बहुत अच्छा एडवांटेज है, आप अपने फर्नीचर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ईजिली लेकर जा सकते हैं.
एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट विच वन इज़ नॉट पॉसिबल इन फैक्ट्री मेड। तो गाइज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फैक्ट्री मेड में पॉसिबल ही नहीं है। लाइक जो पुराने टाइप्स की वार्डरोब्स होती थी, आपने देखा होगा, जिन पे कर्व शेप में लैमिनेट वगैरह की कटिंग हो रखी होती थी और कर्व शेप के शटर्स होते थे। तो उस टाइप के डिज़ाइंस फैक्ट्री मेड में पॉसिबल नहीं है। फैक्ट्री मेड में सिर्फ आप सिंपल डिज़ाइंस पर ही काम कर सकते हैं। सेकंड, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं है, लाइक टीवी यूनिट्स हो गई, जो पैनलिंग वाले डिज़ाइंस हैं टीवी यूनिट के, वो पॉसिबल नहीं है। डोर पैनलिंग, वॉल पैनलिंग, लाइक मंदिर हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं है फैक्ट्री मेड में, उनके लिए कारपेंटर इज अ परफेक्ट चॉइस। तो अगर मैं अब इस पूरी स्टोरी को एक शॉर्ट फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करूँ तो आई कैन से गाइज, इफ़ यू वांट अ सिंपल, एलिगेंट एंड अ क्वालिटी फर्नीचर, देन you will have to go with the factory made, and if you want a cheap and average quality furniture, then you can go with the Carpenter. So guys, I hope वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड हमने इस पूरी सीरीज़ में ऑलमोस्ट 30+ वीडियो शूट की है और इनमें हमने वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो आप लोगों को अपने घर का इंटीरियर करवाते टाइम माइंड में रखना चाहिए। जैसे कि कौन सा प्लाईबोर्ड यूज़ करना है, कौन सा हार्डवेयर कहाँ यूज़ करना है, पीवीसी प्लाई क्या होती है, पीवीसी लैमिनेट्स क्या होती है, पीयू पेंट क्या होता है, ड्यूको पेंट क्या होता है, वीनियर क्या होता है, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। तो गाइज़, आने वाली सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी आप सभी के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।